चलते हैं 1970 में, जब भारत में खुली चाय पत्ती सबसे ज्यादा बिकती थी। उस जमाने में चाय पत्ती का 90% मार्केट असंगठित सेक्टर के पास था। जैसे हम दाल और चावल खुले में खरीदते हैं, वैसे ही लोग चाय की पत्ती खुले में खरीदते थे। अगर कोई चाय का ब्रांड लोकप्रिय हुआ तो वह था ब्रूक बॉन्ड, जिसने 1989 तक 30% मार्केट शेयर ले लिया था। टाटा टी के उस वक्त बंगाल और असम में चाय के बागान हुआ करते थे। टाटा टी की तरह और भी कंपनियां थीं जिनके चाय के बागान भारत के कई राज्यों में हुआ करते थे। चाय पत्ती की खेती होती थी, फिर उनकी नीलामी होती थी। उसके बाद खरीदी गई पत्तियों को सुखाकर देश भर के डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा जाता था और ब्रूक बॉन्ड कंपनी को बेचा जाता था। ब्रूक बॉन्ड चाय को अपने छोटे छोटे कार्टन में पैक करके दुकानों में उतारती थी। इस पूरे प्रक्रिया में 8 महीने लग जाते थे। चाय पत्ती की खेती से दुकानों में पहुंचने तक 8 महीने लग जाते थे। टाटा कंपनी ने यह देखा कि ग्राहकों के हाथ में 8 महीने पुरानी चाय पत्ती आती है और लोग फ्रेश पत्तियों का लुफ्त नहीं उठा पाते। यहां टाटा टी को व्यापार का एक अवसर दिखा। टाटा टी ने अपने बागान में ही एक फैक्ट्री लगा दी। खुद का बागान होने से टाटा टी को चाय की नीलामी से चाय खरीदनी नहीं पड़ती थी। जहां ब्रूक बॉन्ड की चाय पत्ती छोटे छोटे कार्टन में आते थे, वहीं टाटा टी ने पॉलिएस्टर और पॉलीथीन के पैकेट में चाय पत्ती की पैकिंग शुरू की। बागान से चाय पत्ती की खेती करके पूरी फ्रेश पत्ती, बड्ढी और छोटी पत्ती मिलाकर की पैकिंग करके दुकानों में उतारते। ग्राहकों को फ्रेश चाय पत्ती मिलने लगी थी। इसके दाम ब्रूक बॉन्ड से कम और खुली चाय पत्ती से ज्यादा रखी गई थी। लोगों को धीरे धीरे समझ आ गया था कि फ्रेश चाय की पत्ती और 8 महीने पुरानी चाय की पत्ती में अंतर क्या होता है। मौका देखकर टाटा टी ने एक टीवी विज्ञापन निकाल दिया था, जिसमें अनु अग्रवाल और जावेद जाफरी टाटा टी के फ्रेश पत्तियों के गाने पर झूमते दिखाई दिए थे। टाटा कंपनी का नमक टाटा सॉल्ट तब पूरे भारत में चलता था। डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से कह दिया गया था कि अगर उन्हें टाटा सॉल्ट का स्टॉक चाहिए तो टाटा टी का भी लेना पड़ेगा। इस तरह टाटा टी भी पूरे देश के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच गया और अंत में हर गली नुक्कड़ डीजे की दुकानों में भी। देखते देखते टाटा टी भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला चाय का ब्रांड बन गया।